हेलो फ्रेंड्स, हायर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। मैं रमाकांत द्विवेदी आप सबको पढ़ाऊंगा। हायर मैथमेटिक्स में एक टॉपिक है मैट्रिक स्पेस। तो हम लोग जानेंगे कि मैट्रिक स्पेस होता क्या है, इसे किसने इंट्रोड्यूस किया था और इसकी डिफिनीशन और इस पे बेस्ड एग्जांपल्स। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कि मैट्रिक स्पेस क्या होता है। तो मैट्रिक और स्पेस से मिला के मैट्रिक बनता है। तो पहले जानेंगे मैट्रिक क्या है। मैट्रिक है एक मैपिंग या डिस्टेंस फंक्शन बोलते हैं इसे। लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट ए मैपिंग डी such that x cross x tends to R is said to be a metric if D satisfied following condition. तो x कोई नॉन एम्प्टी सेट है जब x के खुद के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है तो हमें वो मैपिंग हमको R पर वैल्यू देती है। इस मैपिंग का यही मतलब होता है, यानी कि R का x के साथ क्रॉस प्रोडक्ट यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट करने पर हमको जो वैल्यूज़ मिलती है वो सेट ऑफ रियल्स वैल्यू मिलती है। और ये जो फॉलोइंग कंडीशन है अभी लिखवाऊंगा, वो जो 4 कंडीशन है वो जो मैपिंग फॉलो कर लेती है उसको हम लोग मैट्रिक कह देते हैं। नंबर 1 है मैट्रिक है तो M1 M2 M2 करके इसको नोट करते हैं। M1 M2 M3 M4 D of x y greater or equal to 0 for all x y belong to x। यानी कि जो डिस्टेंस है बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ x एंड y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ये आप लोग पहले भी जानते हैं कि जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, इसीलिए d ऑफ एक्स वाई ग्रेटर आर इक्वल टू 0। नंबर 2 M2 d ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू x। ठीक है, इसका मतलब है कि जो अगर डिस्टेंस 0 है, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 0 है, बिटवीन 2 पॉइंट्स डिस्टेंस विल 0, देन दैट पॉइंट्स आर सेम when the points are same distance then distance will be a 0। इसको समझने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये d of x y equal to 0 implies that x equal to y। b पे x equal to y implies that d of x y equal to 0। ठीक है, ये आपका M2 हो गया। अब M3 d of x y equal to d of y x for all x y belong to x। ठीक है, इसको हम लोग सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी कहते हैं। सिमेट्री मतलब आप जानते हैं दोनों साइड सेम सिमेट्रिक, यानी कि ये x और y है, ये d डिस्टेंस पर है। when we change the position of y and x distance will be the same, then that is symmetric property d of xy equal to d of yx। अब अगले है जो M4 d of xy greater or equal d of xz plus d of yz for all x y z belong to x। ठीक है, ये आपकी चौथी प्रॉपर्टी है। इसको हम लोग एक नाम और दिया जाता है ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी। ट्रायंगल से 3 पॉइंट लिए जाते हैं तो एक ट्रायंगुलर जनरेट हो जाता है, इसीलिए इसको ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी भी बोलते हैं।
देखने के लिए आप एक ट्रायंगुलर बना लीजिए, ठीक है। ये एक्स है, ये वाई, ये जेड, ठीक। डिस्टेंस हम लोग d1, d2, d3, ठीक। ये जो d ऑफ एक्स वाई is less than or equal d of x z plus y. We know the triangular property, distance of distance of length of one side of the triangle is less than sum of two length of the triangle. ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। इसका कहने का मतलब है कि d1 हमेशा, ये लेंथ हमेशा इन दोनों लेंथ के सम से छोटी होती है, d2 प्लस d3। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। When their 3 points are in straight line, these 3 points come in the straight line x, y, z. When that distance d1 and d2, d3. So d1 equal d2 plus d3. इसको इक्वेशन 2 ले लीजिए, ठीक। From equation first and second, d1 is less than or equal d2 plus d3. This the equal to the this property m4। तो समझने के लिए कि एक ट्रायंगुलर है, अगर ट्रायंगुलर दिया हुआ है, उसकी लेंथ इस d1, d2, d3 है, तो वो जो उसकी ए लेंथ है उन दोनों लेंथ के सम से छोटी होगी। लेकिन अगर ये तीनों पॉइंट ट्रायंगल के एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, तो d1 इक्वल टू d2 प्लस d3। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी विल गेट दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ द मैट्रिक्स। नाउ देन d is called a metric and ordered pair with x is x comma d is called a metric space. This is the basic definition of metric space. Please thoroughly one more time you will see the notes of the M1, M2, M3 and M4. D is a mapping. It follows this fourth condition, then we call the metric, and ordered paired with the X is called metric space. So this is the definition of a metric space. Thanks for watching. Like and subscribe my channel. Thank you.